प्रशासन के लोग कब अपराधी के इतना तौड़ी तरीके से पकड़ा था। सुनील यादव क्या आतंकवादी था, नक्सलवादी था, अपराधी। ये विधायक जी अब 30 साल से 20 साल से जो है राजनीति कोई नहीं है, राजनीति से बरौली के कुछ ना भाई, बरौली के ककरी चोर के कनेक्टी काफी है। आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया किसी पर। भोजपुरिया झकोरा पर एक बयान देते हुए सुनील कुमार यादव एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और सिस्टम से त्रस्त युवक है, नौजवान विधायक जी बैठकर FIR कराई यूट्यूबर पर। उनका कहना है कि मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास यूट्यूबर पत्रकार जो है सुनील कुमार यादव ने किया कि जब आप पर आई तो एक दिन में सब हो गया, FIR हो गया, गिरफ्तारी हो गई, उसको पकेस कर दिया। यह नहीं कहा कि हम पर फलाना ने ऐसे बोला हमारा छवि धूमिल, उस तरह का केस नहीं किया। उन्होंने सीधे लगा दिया कि 15-15 लाख रुपया मांग रहे थे। यही खातिर विधायक के खिलाफ बोली केस हो डेढ़वावे खातिर, दबाव बनावे खातिर कि आवाज मत उठाओ कि यूट्यूबर कोनो समस्या मत देखो। गोपालगंज बरौली विधायक पर एक यूट्यूबर को आरोप लगाना पड़ गया भारी महंगा। FIR दर्ज होता है, जेल भी चला जाता है, जिसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे यहाँ पे। चलिए सचिन भाई से जानेंगे, हम आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, क्या हो जाता, मामला क्या है? मामला यह है कि बरौली के विधायक जी जो हैं उनके साथ रहने वाले हैं अशोक शाह, अच्छा, जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष है माया के, उनके द्वारा एक FIR किया गया। और जो FIR का जो आवेदन है, इस पर जो हेड राइटिंग है, विधायक जी के जितना पैड पे योजना लिखाता है वही हेड राइटिंग, माने विधायक जी का तथाकथित PA का हेड राइटिंग है। और विधायक जी बैठकर FIR कराई यूट्यूबर पर। उनका कहना है कि मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास यूट्यूबर पत्रकार जो है सुनील कुमार यादव ने किया है। अच्छा, क्या किया सुनील कुमार यादव, क्या किया, थोड़ा विस्तार से बताएं। सुनील कुमार यादव भोजपुरिया झकोरा पर एक बयान देते हुए, सुनील कुमार यादव एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और सिस्टम से त्रस्त युवक है, नौजवान व्यक्ति है, वह सिस्टम और भ्रष्ट व्यवस्था से त्रस्त आदमी है। स्वतंत्र पत्रकार होते हुए वो विधानसभा का पिछली बार चुनाव भी लड़े थे। तो उन्होंने एक बात कहा कि बरौली में जो है वो कमीशन लिया जाता है, काम नहीं किया जाता है, बरौली बदहाल है, बरौली विकास से कोसों दूर है। तो इस पर वो नाराज हो गए कि हमारे छवि को धूमिल कर दिया कि हम कमीशन नहीं लेते हैं। यही बात है, इस पर उन्होंने झूठा केस कर दिया। यह नहीं कहा कि हम पर फलाना ने ऐसे बोला हमारा छवि धूमिल, उस तरह का केस नहीं किया। उन्होंने सीधे लगा दिया कि 15-15 लाख रुपया मांग रहे थे कि आपका छवि धूमिल कर देंगे अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो। इसके अलावा आरोप लगा दिया कि खुलेआम अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, हथियार लेकर घूमता है, आर्म्स एक्ट लगवा दिए, रंगदारी का केस कर दिए, पुलिस से पकड़वा दिया, जेल भेजवा दिया। ऐसे तो कहते हैं कि पुलिस मेरा बात नहीं सुनता है, कोई पैरवी करने जाता है तो कहते हैं कि CO साहब बात नहीं सुन रहा है, BDO साहब बात नहीं सुन रहा है। कई बार सर्किट हाउस में जब ऐसी किए हैं, उनके नेता लोग भाजपा के आते थे तो वहाँ गिराते थे कि फलाना BDO को बदलवा दीजिए, CO को बदलवा दीजिए, थाना अध्यक्ष को बदलवा, मेरा बात नहीं सुन रहा है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जब आप पर आई तो एक दिन में सब हो गया, FIR हो गया, गिरफ्तारी हो गई, उसको प्रताड़ित कर दिया गया, यातनाएं उसको झेलना पड़ा, उसको जेल भेज दिया गया, उसको इस तरह बेरहमी से पिटवाया गया है कि उसको चलने में भी दिक्कत आ रही थी, वो बेचारा चल भी नहीं पा रहा। आपने एक दिवसीय यहाँ पे धरना दिया था जिसमें प्रशासन के आपने अवरोध किया था कि हमारे FIR पर भी कार्रवाई हो। आप पे कार्रवाई होता है कि नहीं होता है ये भी बताइएगा, साथ में ये भी बताइए, एक यूट्यूबर आवाज उठाता है और आवाज उठाने के बाद तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। सर क्या कहेगा, आप एक वकील भी है। जी जी, नमस्कार नमस्कार। इस पर हमको कहना यही है कि कहीं ना कहीं जो राजा होता है उसी का प्रशासन होता है, तो उसको कहीं ना कहीं मिसयूज विधायक जी के द्वारा किया गया है। मान लेते हैं कि सही बात कोई बोल रहा है, उस बात को दबाने के लिए सही बात है, आरोप लग रहा है कि आप पैसा लिया जाता है। हम लिए हैं तभी तो रहे हैं, तभी तो लगा हुआ है आरोप। कहीं ना कहीं इस बात को खुलासा कहीं ना कहीं हुआ है, तभी तो उस बात को उजागर किया गया है। और जब उजागर हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा आप मानहानि का मुकदमा कर सकते थे उस पर, लेकिन आप उस पर 15 लाख का लेवी का आरोप लगवा दिए, आर्म सेट का आरोप लगवा दिए। अगर यूट्यूबर है तो अपनी बात तो रखेंगे, ये तो संविधान में अधिकार है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको प्रताड़ित किया जाए, मुकदमा कराया जाए। इससे तो यह साबित होता है कि आप आने वाले समय में जो आवाज उठाने वाले हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं डराने का प्रयास किया जा रहा है कि वो डर का हमारी बातों का खुलासा नहीं कर पाए। इसको देखकर और कोई यूट्यूबर आवाज नहीं उठाए, यानी कि इनका कहावत है। तो जैसे कई यूट्यूबर भी बताते हैं कि 20 साल से वो जो 20 साल का जो विधायक बरौली विधानसभा में होना चाहिए था वो विकास अभी तक हो नहीं पाया है। बरौली बदहाल है ना, कहीं मैंने अब बोलने पर केस हो जाए। हाँ, यही खातिर विधायक के खिलाफ बोली केस हो जाए, डेढ़वावे खातिर, दबाव बनावे खातिर कि आवाज मत उठाओ, कि यूट्यूबर कोनो समस्या मत दिखाओ, हमार छवि एकदम साफ सुथरा रहो। कैसे साफ सुथरा रहो? 20 साल में खाली सूते का काम कर बनी, आराम पर काम कोई ही नहीं की। यही जान बैकुंठपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, IIT कॉलेज, कई गो तरह के विकास के काम भइल बा। STPO करे हो गए, पुलिस कचहरी खुल गए, रजिस्ट्री कचहरी, लेकिन रउरा तो कुछ ना कोई नहीं। 20 साल में कुछ काम बरौली खातिर नहीं कैले, एको को नया बढ़िया विशेष काम नहीं कैले। खाली रोड नाला हेन तेन अपना मत से बनौले बन, तो उससे ना हो जाए जी।
अच्छा एगो चीज बताई, कहीं ना कहीं बरौली विधानसभा के जनता देख रहल बा जी। विधायक कितना द्वारा के विकास भइल बा, आ विधायक पे जो आरोप लगल बा ये भी देख रहल बा। जी। लेकिन कहीं ना वो परिवार जौना के घर के लोग रात के खाना तक ना खइले होगे, जौना के पता नहीं कहले बा भइल बा कि का सत्य में जांच पड़ताल कुछ ना भइल, डायरेक्ट एकरा के जेल में बीता डाल दिया। ऐसा कबो त्वरित काम होता, प्रशासन के लोग कबो अपराधी के इतना त्वरित तरीका से पकड़ा था। सुनील यादव क्या आतंकवादी था, नक्सलवादी था, अपराधी था, वही कुछ बोलिए दिया तो विधायक जी को भी चाहिए कि अभिभावक के रूप में उसको अगर पुलिस पकड़ लगे तो अपने आते सुबह में छुड़वाते, उसके साथ बोलते, बाइट देते कि ना भाई लड़का है, गलती हो गया, हम इसको माफ करते हैं। ककड़ी चोर के कनेठी काफी है। आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया किसी पर, किसी का बच्चा रो रहा है, छोटा छोटा बच्चा है, उसकी माँ रो रही है, बाबूजी रो रहे हैं। आप भी तो बेटा, आपके जब बेटा लोग जेल जा रहे थे नोनिया टोली हत्याकांड में, तो उस समय आपका क्या स्थिति था? आप तो रोते रोते आपका हालत खराब हो गया था। तो आपको भी तो समझना चाहिए कि वो भी किसी का बेटा है, उसका भी हालत खराब हो जाएगा, चाहे उसके अपने करियर को चौपट करने का काम किया है। यह कतई अच्छा बात अच्छा नहीं। आप वकील भी हैं, ये दूसरी बार गोपालगंज में केस हो चुका है, इससे पहले भी केस हो चुका है। जैसे क्या आने वाले समय में ऐसे ही यूट्यूबरों को धमकाया डरवाया जाएगा ताकि कोई मेन मुद्दा हो, उसको जनहित जो मुद्दा होता है उसको उजागर न करे? देखिए, यह तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को भी अपनी बात रखने का, और आप लोग जो काम कर रहे हैं लोगों को जगाने का, जागरूक करने का, समस्या दिखलाने का, वो काबिले तारीफ है। हम लोग इसकी तारीफ करते हैं। और इस तरह के आवाज को अगर दबाने का काम विधायक जी करेंगे और विधायक जी के लोग करेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हमने आवेदन दिया 22/5 को, हमारे साथ धमकी मिला फोन पर उनके लड़के के द्वारा, और आवेदन दिया 23 तारीख को। आज तक उस पर FIR नहीं हुआ, जांचें हो रहा है, और आप पर पड़ी तो आप एक दिन में FIR हो गया। प्रशासन से क्या कुछ कहिए? प्रशासन से कहेंगे कि आप लोग न्याय प्रिय काम कीजिए, न्याय हित में काम कीजिए, जनहित में काम कीजिए। किसी विधायक, सांसद और किसी प्रशासन के लोग, सरकार के लोगों से नहीं अथी हो, क्या कहा जाए, दिग्भ्रमित हो, और प्रशासन के लोग जो है सरकार के लोगों के बातों को नहीं माने, जो सही है उसको माने और सही को करे, गलत के साथ न दे। देखिए वही यूट्यूबर लड़का जो आप सुनील कुमार यादव जेल गया है, थानाध्यक्ष बरौली का 2 दिन पहले विवाह का सालगिरह था, ऑडियो थाना अध्यक्ष का पूरा वीडियो बना के खूब बढ़िया से सालगिरह का बधाई देने का काम किया था, और वही थाना अध्यक्ष जी उसके साथ उतना बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है। अच्छा सचिन कुमार जी, एक सवाल और बनेगा, अगर आपको कोई संदेश देना होगा विधायक जी, तो क्या कुछ संदेश दी? विधायक जी से यही कहेंगे हाथ जोड़ के कि ये विधायक जी, अब 30 साल से 20 साल से जो है राजनीति कहनी है, राजनीति से बरौली के कुछ ना भइल, बरौली के कोनो कल्याण नहीं के भइल, ना बरौली में डिग्री कॉलेज खुलल बा, ना कोनो खेल मैदान विकसित भइल बा, ना कोनो अच्छा ऐसा काम रुआ कैले बनी जो से कहल जा सके कि ना भाई हे विधानसभा में नहीं के भइल, विधानसभा में भइल बा। ये रुआ से कहें कि ओछी राजनीति से ऊपर हटी, रुआ 70 साल के आदमी हो गनी, रुआ गार्जियन के रूप में बनी, रुआ लड़कन के माफ भी कर सकते हैं, माफ करे वाला क्षमता अंदर विकसित करी। उग्र मत होके, क्रूर मत होके, क्रूर घमंड अहंकार ये चूर हो जाला। रावण के भी घमंड अहंकार नहीं कर रहल विधायक जी, राउर का रही।